सिहान के कहने पर इल्हाम एलिफ की बर्थडे वाले दिन खुद को एलिफ की तरह सजाती है, संवारती है, एलिफ के कपड़े पहनती है और इसी की तरह मेकअप करके सिहान के सामने आती है। सिहान जब इल्हाम को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एलिफ नजर आ रही थी। वो ख्याल ही ख्याल में इल्हाम से मोहब्बत का इजहार भी करता है, जबकि वो इल्हाम होती है, एलिफ नहीं। और इसके बाद वो चंदा से सारी बात शेयर करता है कि चंदा, मैं आज एलिफ से मिला। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ करके भी वो एलिफ नहीं थी, इल्हाम थी। दूसरी तरफ लाला गुस्से में पागल होते हुए अपने बंदों को हुक्म देता है कि हर सूरत में पता लगाओ मेरे बेटे वलीद खान को किसने मारा। सिहान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुका होता है। जो लाला पहले गाजी यूसुफ के खिलाफ होता है और अब ये बात लाला को पता चलती है कि इसके अकलौते बेटे वलीद खान को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गाजी यूसुफ का बेटा गाजी सिहान है, तो जब उसे ये बात पता चलती है तो यही फैसला करता है कि वो सिहान को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसे अपने बेटे से भी बदतर मौत देगा और उसे जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा अजीज है सबसे पहले वो चीज छीनेगा और इसके बाद सिहान की सांसें भी छीन लेगा। और वहीं दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी ये बात मालूम हो जाएगी कि लाला को सच्चाई पता चल गई है कि इसके बेटे की जान सिहान ने ली है। इसके लिए गाजी यूसुफ सिहान को अपने पास बुलाएगा और उसे कहेगा, जिस शख्स को तुमने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि लाला का बेटा वलीद खान है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, अब इस वक्त तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। जब सिहान गाजी बाप के मुंह से ये बात सुनेगा तो वो डर सा जाएगा और उसे ये डर अपने लिए नहीं बल्कि इल्हाम के लिए होगा कि लाला कहीं इल्हाम को ही नुकसान ना पहुंचा दे।